गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने अपने यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू किए हुए हैं, ठीक है। 2 यूनिट के हमने कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। यूनिट 3 के भी हमारी एक क्लास हो गई थी, ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र पर। 2 भागों में है, जैसे हमारी यूनिट 3 भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र पर हमारी एक क्लास हो चुकी है, आज हमारी दूसरी क्लास होगी पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सभी, यहाँ से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन देखने हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जो यूनिट 3 है उसमें हमारे पास जैसे कोई दार्शनिक लगे हुए हैं, ठीक है, लेखक लगे हुए हैं, तो उनकी रचनाएं देखेंगे और उनको जन्म वर्ष के अनुसार देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यही है कि जन्म काल के अनुसार इनमें से सबसे पहले कौन है, ठीक है। क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में, पहले भी आया हुआ है, जन्म वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाए, ठीक है। अभी इनमें से पूछा है कि जन्म काल के अनुसार इनमें से पहले कौन है। सबसे पहले लोजाइनस, अरस्तु, प्लेटो या वर्ड्सवर्थ। बताना है जन्म काल के अनुसार सबसे पहले इनमें से कौन आते हैं, ठीक है। लोजाइनस, अरस्तु, प्लेटो या वर्ड्सवर्थ। इनकी रचनाएं भी लगी हुई है हमारे पास, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले इनमें से कौन आते हैं हमारे पास, प्लेटो, ठीक है। हमारी बुक में जैसे एक पेज पे अलग से दिए हुए हैं राइटर्स, तो उनमें सबसे पहले किसका नाम आता है, प्लेटो का नाम आता है। तो कौन है जन्म वर्ष के अनुसार सबसे पहले, प्लेटो, ठीक है। अब क्या है आगे हमारे पास, इयोन पूछा है, इयोन किसकी रचना है, ठीक है। जैसे रचनाएं से हमारे पास क्वेश्चन आता है और लेखक से क्वेश्चन आता है, तो ये रचना पूछी हुई है, इयोन जो रचना है वो किसकी रचना है, अरस्तु, प्लेटो, लोजाइनस या इलियट। बताना है इयोन, इंपॉर्टेंट है भाई, इयोन रचना किसकी है, पूछी भी गई है हमारे पास, पीछे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हुए थे उनमें पूछी गई है, इयोन रचना किसकी है। तो इयोन की किसकी रचना है, इयोन प्लेटो, ठीक है। सबसे पहले प्लेटो ही हमारे पास आते हैं। अगर पूछे कि जन्म वर्ष के अनुसार सबसे पहले किन का नाम आता है, तो किन का आता है, प्लेटो का। और इयोन किसकी रचना है, प्लेटो की रचना है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन बनेगा भाई, रचनाओं से हमारे पास क्वेश्चन बना है, तो आगे हमारे पास पूछेंगे प्लेटो ने काव्य के कितने भेद माने हैं, ठीक है। काव्य के भेद कितने माने, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन बनेगा यहां से, काव्य के भेद प्लेटो ने कितने माने हैं, 1, 3, 4 या 2। बताने अलग अलग है, जैसे दार्शनिक हमारे पास किसी ने काव्य के भेद कई माने हैं, किसी ने अलग अलग माने हैं, सभी ने, ठीक है। तो प्लेटो के अनुसार पूछा हुआ है कि प्लेटो ने काव्य के कितने भेद माने हैं। तो कितने भेद माने हैं भाई प्लेटो ने, काव्य के 3 भेद माने हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ध्यान से देखने हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। प्लेटो ने काव्य के 3 भेद माने हैं। सबसे पहले हमारे सेकंड क्वेश्चन में कौन सी रचना थी, इयोन रचना पूछी हुई थी कि इयोन रचना किसकी है। आगे हमारे पास पूछी है रिपब्लिक, रिपब्लिक कृति के रचयिता कौन है। रिपब्लिक मैथ्यू आर्नल्ड, प्लेटो, इलियट या अरस्तु। बताने हैं रिपब्लिक कृति के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट है भाई रिपब्लिक भी, और इयोन देखी थी हमने, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो रिपब्लिक के रचयिता कौन है हमारे पास, प्लेटो, ठीक है। रिपब्लिक और इयोन एक जगह नोट डाउन कर लेनी है, क्वेश्चन बनेगा तो हम वहां से अपना क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, ठीक है। किसकी रचना है रिपब्लिक, प्लेटो की। आगे हमारे पास है
पेरिपोइथिकेस, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है भाई यहां से। पेरिपोइथिकेस काव्य शास्त्र किसकी रचना है? बताना है पेरिपोइथिकेस किसकी रचना है? जॉन ड्राइडन, प्लेटो, अरस्तु या कोलरिज? बताना है पेरिपोइथिकेस किसकी रचना है? किसकी है? अरस्तु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई। पीछे कहीं जैसे हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पेरिपोइथिकेस, इसमें अध्याय भी है, जैसे हमारे पास अध्याय से क्वेश्चन बना है। और ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है पेरिपोइथिकेस किसकी रचना है। ठीक है, मिलती जुलती रचनाएं हैं पेरिपोइथिकेस और एक और है जैसे पोइटिक्स है वो इलियट्स की रचना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है कि पेरिपोइथिकेस किसकी रचना है? अरस्तु की रचना है हमारे पास। ठीक है, आगे क्या आया हमारे पास क्वेश्चन? पेरिपोइथिकेस है जो, उसमें कितने अध्याय हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पीछे भी पूछा गया है। पेरिपोइथिकेस काव्य शास्त्र में जो रचना है उसमें कितने अध्याय हैं? 26, 25, 23 या 24? बताना है पेरिपोइथिकेस काव्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? रचना पेरिपोइथिकेस अरस्तु। ठीक है, और कितने अध्याय हैं इसमें? 26, 26 अध्याय हैं इसमें। इनमें से कौन काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं? ध्यान से देखने में क्या पूछा हुआ है कि काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। नहीं वाले क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं एग्जाम में, तो देखना है कि काव्य के लिए छंद को अनिवार्य कौन है जो नहीं मानते हैं? कोलरिज, अरस्तु, प्लेटो या लोजाइनस? लोजाइनस भी इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से भी हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आगे इनके भी क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना है कि कौन है जो काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। तो कौन है भाई? वो अरस्तु। ठीक है, अरस्तु क्या है भाई? काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। अरस्तु ने काव्य दोषों के कितने आधार माने हैं? पहले हमारे पास अध्याय था। ठीक है, पेरिपोइथिकेस में अध्याय पूछा होता, कितने थे? 26, 26 अध्याय थे। आगे हमारे पास है काव्य दोषों के कितने आधार माने हैं। जो काव्य दोष बताए हैं उनके आधार कितने माने हैं? 8, 6, 5 या 4? कितने माने हैं बताना है। काव्य दोषों के कितने आधार माने हैं अरस्तु ने? आधार से भी क्वेश्चन बना हुआ है भाई। सारे क्वेश्चन भी जो भी हम आज देख रहे हैं ये पीछे भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखने हैं। ठीक है, तो कितने 200 के कितने आधार माने हैं भाई? 5 आधार माने हैं। ठीक है, काव्य 200 के कितने आधार माने अरस्तु ने? 5 आधार माने हैं। यूनानी शब्द मिमेसिस, मिमेसिस का अर्थ बताना भाई। मिमेसिस का अर्थ क्या है? यूनानी शब्द मिमेसिस है, उसका अर्थ क्या है? अनुसरण, अनुकथन, अनुकरण या अनुक्रमण? मिमेसिस का अर्थ बताना है। किसने किया है मिमेसिस का उपयोग? किसके काव्य शास्त्र जैसे ग्रंथ है जो मिमेसिस का किसमें जिक्र आता है? किसके? अरस्तु के। ठीक है, तो क्या है यूनानी शब्द मिमेसिस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अनुकरण। ठीक है, क्या अर्थ है? अनुकरण। लोजाइनस कृत पेरिहुप्सुस, ऊपर हमने देखी थी पेरिपोइथिकेस, आगे है पेरिहुप्सुस। दोनों रचनाएं भाई कंफ्यूजिंग नहीं होना, इनमें ध्यान से देखनी है। अरस्तु की कौन सी रचना थी? पेरिपोइथिकेस। लोजाइनस कृत पेरिहुप्सुस किस प्रकार की रचना है? काव्य शास्त्र, भाषण शास्त्र, सौंदर्यवादी या कलावादी? बताना है पेरिहुप्सुस है जो किस प्रकार की वह रचना है, और ध्यान रखना है ये किसकी रचना है? लोजाइनस की। ठीक है,
किस प्रकार की रचना है बताना है। किस प्रकार की है? भाषण शास्त्र या रेटोरिक। ठीक है, लोजाइनस कृत पैरिप्सिस किस प्रकार की रचना है? भाषण शास्त्र, रेटोरिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई उदात, उदातीकरण से भी क्वेश्चन बना है हमारे पास। काव्य के संदर्भ में उदात शब्द का प्रयोग किसने किया है? उदात शब्द का प्रयोग किसने किया है? लोजाइनस, क्रोचे, कॉलरिज या एलियट। काव्य के संदर्भ में उदात शब्द का प्रयोग किसने किया है? उदात, जब भी उदात का जिक्र आए हमारे पास तो हम किसकी तरफ जाते हैं? लोजाइनस। लोजाइनस ने उदात शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे है जो लोजाइनस ने उदात शब्द का प्रयोग किया है उसमें कितने स्रोत माने हैं? लोजाइनस ने उदात के कितने स्रोत माने हैं? 4, 6, 5 या 7 बताने हैं। लोजाइनस ने उदात के कितने स्रोत माने हैं? अरसत्तु से हमारे पास क्वेश्चन बना है, अध्याय से क्वेश्चन बना है, जैसे कितने अध्यायों का उन्होंने वर्णन किया है। आगे हमारे पास लोजाइनस से क्वेश्चन बनेगा कि उदात के कितने स्रोत माने हैं लोजाइनस ने। तो लोजाइनस ने उदात के 5 स्रोत माने हैं। ठीक है, रचना कौन सी थी इनकी? पैरिप्सिस, उसी में ही उदात शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्या था हमारे पास? कितने स्रोत माने हैं उदात के। आगे हैं उदात के कितने अवरोधक तत्व माने हैं। ध्यान रखना भाई, एक में उदात के स्रोत माने हैं और दूसरे में क्या है? उदात के कितने अवरोधक तत्व माने हैं। 5, 2, 4 या 3 बताने हैं। उदात के कितने अवरोधक तत्व माने हैं? अवरोधक तत्व कितने माने हैं? 3 माने हैं। ठीक है, और स्रोत कितने माने हैं? 5। इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। रचना है हमारे पास, जितनी भी रचनाएं आई हैं वो एक जगह नोट डाउन कर लेनी है भाई, यहां से हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री किसकी रचना है? ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री किसकी रचना है? एलन टेट, वर्ड्सवर्थ, जॉन ड्राइडन या रिचर्ड्स बताना है। ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री किसकी रचना है? तो किसकी है भाई? ऑफ ड्रामेटिक, जॉन ड्राइडन। इंपॉर्टेंट है भाई। अरसत्तु ने त्रासदी के कितने तत्व माने हैं? त्रासदी का सिद्धांत दिया था अरसत्तु ने। ठीक है, तो उसमें बताने हैं कितने तत्व माने हैं। अरसत्तु ने एक त्रासदी का सिद्धांत दिया था, अनुकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो अरसत्तु ने त्रासदी के कितने तत्व माने हैं? इंपॉर्टेंट है भाई, पीछे भी पूछा हुआ था ये कई बार, जैसे वो तत्व देके उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए हमारे पास पूछता है एग्जामिनर। तो कितने तत्व है हमारे पास? 6 तत्व माने हैं अरसत्तु ने त्रासदी के। ठीक है, आगे देखेंगे वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ मिलकर अपनी कृति लिरिकल बैलाड्स की रचना की थी? क्वेश्चन आता है लिरिकल बैलाड्स किन 2 कवियों की रचना है? तो ये पूछा गया कि एक तो वर्ड्सवर्थ है और कौन है कि किसके साथ मिलकर अपनी कृति लिरिकल बैलाड्स की रचना की थी? कॉलरिज, एलियट, लोजाइनस या क्रोचे बताना है। वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ मिलकर लिरिकल बैलाड्स, इंपॉर्टेंट रचना है भैया लिरिकल बैलाड्स,
किनके साथ मिलकर लिखी थी यह रचना? कॉलरिज के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया था? ध्यान से पढ़ना भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया? किसने दिया? जॉन ड्राइडन, अरस्तु, प्लेटो या लोजाइनस? लोजाइनस। किसने दिया भाई समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन? किसने दिया? प्लेटो ने। ठीक है, आगे है साहित्य का उद्देश्य विरेचन। अरस्तु का सिद्धांत है विरेचन। विरेचन का सिद्धांत दिया अरस्तु ने। त्रासदी का सिद्धांत दिया और कौन सा था? अनुकरण का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे पूछा है साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? तो किसने माना है भाई? अरस्तु ने। कल्पना के लिए फैंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? कल्पना के लिए फैंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? होरेस, प्लेटो, जॉन ड्राइडन या कॉलरिज? कल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलरिज ने दिया था। लेकिन कल्पना शब्द देख के कई बार हम जाते हैं कॉलरिज पर। यह क्या पूछा हुआ? कल्पना के लिए फैंसी शब्द का प्रयोग पूछा हुआ। सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? जॉन ड्राइडन। किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत भी पूछ लेते हैं कई बार। तो अब क्या पूछा हुआ है? किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं? कॉलरिज, अरस्तु, प्लेटो या वर्ड्सवर्थ? बताना स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र और स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत भी पूछते हैं कई बार। किसका है? वर्ड्सवर्थ। ठीक है, किस आलोचक ने काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं? तो किसके? वर्ड्सवर्थ के। चार्ज एंड स्टेट किसकी रचना है? बताना है भाई चार्ज एंड स्टेट किसकी रचना है? कॉलरिज, क्रोचे, लोजाइनस या होरेस? चार्ज एंड स्टेट किसकी है? कॉलरिज। क्वेश्चन हमारे पास है कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रत्ययवादी, जैववादी, कलावादी या समाजवादी? कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा बतानी है किस सिद्धांत पर आधारित है? कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? जैववादी सिद्धांत।
अंग्रेजी में व्यावहारिक आलोचना, क्या पूछा हुआ है? अंग्रेजी में व्यावहारिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? अंग्रेजी में व्यावहारिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? कोलरिज, क्रोचे, लोजाइनस या होरेस? व्यावहारिक आलोचना पूछा हुआ, भाई ध्यान से देखना। अंग्रेजी में व्यावहारिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? तो किसने किया था? कोलरिज। आगे है कल्पना के दो प्रकार। कल्पना दो प्रकार की बताई है ना हमारे पास, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने हैं? कल्पना के दो प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने हैं? कोलरिज, अरस्तू, प्लेटो या वर्ड्सवर्थ? दो प्रकार माने हैं, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना बताने हैं, किसने माने हैं? तो किसने माने हैं? वर्ड्सवर्थ ने। कोलरिज ने भी कल्पना के दो प्रकार माने हैं, उन्होंने माने हैं प्राथमिक और गौण। ठीक है, रचना है हमारे पास दी वेस्टलैंड। दी वेस्टलैंड की कविता किसकी है? इलियट, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, जॉन ड्राइडन? दी वेस्टलैंड कविता किसकी है? किसकी है भाई ये रचना? इलियट की। ठीक है, कविता संबंधी विचार किसने दिया है? इलियट ने दिया है। तो दी वेस्टलैंड रचना किसकी है? इलियट की रचना है, टी.एस. इलियट। आगे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है दोनों भाई, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है? होरेस, इलियट, लोजाइनस या वर्ड्सवर्थ? बताने हैं परंपरा का सिद्धांत और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है? तो इंपॉर्टेंट है भाई, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया है? इलियट ने। ठीक है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत इलियट के द्वारा दिया गया है। इलियट से और आइए रिसर्च से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भाई, तो ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है। किसने माना है कि अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है? प्लेटो, अरस्तू, सुकरात या लोजाइनस? बताना है अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, किसने माना है? तो तिगुना दूर किसने माना है भाई? प्लेटो ने माना है कि जो अनुकरण है वो सत्य से तिगुना दूर है, 3 गुना। ठीक है, कविता को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? कविता को प्रकृति की अनुकृति माना है? प्लेटो, अरस्तू, सुकरात या लोजाइनस? बताना है कविता को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? तो किसने माना है भाई? अरस्तू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। किसने माना है कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन किसने माना है? होरेस, इलियट, लोजाइनस या वर्ड्सवर्थ? किसने माना है कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पीछे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आया हुआ है।
तो किसने माना है? वर्ड्सवर्थ ने। कविता प्रबल मनोवेगों को सहज उच्छलन है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, कई बार पूछा गया है भाई क्वेश्चन, बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है? इलियट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या जॉन ड्राइडन? बताना है बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है। तो कौन है भाई? कॉलरिज। इंपॉर्टेंट है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार। और वो कौन सी रचना थी भाई? हमने पीछे क्वेश्चंस में देखी थी, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने जो मिलकर लिखी थी दोनों ने, वो कौन सी थी जो दोनों ने मिलकर लिखी? कौन सी रचना वो? लिरिकल बैलाड्स। ठीक है, दोनों ने मिलकर लिखी लिरिकल बैलाड्स। अभी हमारे पास है जो लोजाइनस है, उन्होंने काव्य दोष नहीं है, मतलब कि उनके अनुसार काव्य दोष कौन सा नहीं है। ठीक है, वागाडंबर, बाल्यता, भावाडंबर या अभिजात पर रचना, कौन सा काव्य दोष नहीं है? लोजाइनस के अनुसार देखना भी ध्यान से कि कौन सा काव्य दोष नहीं है। वागाडंबर, बाल्यता, भावाडंबर या अभिजात पर रचना, कौन सा है? अभिजात पर रचना। लोजाइनस के अनुसार काव्य दोष अभिजात पर रचना नहीं है। नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? इलियट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या क्रोचे? बताना है नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? इलियट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या क्रोचे? नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? इलियट। इलियट को नई समीक्षा का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ सकते हैं नई समीक्षा के जनक किसे माना जाता है? इलियट को नई समीक्षा का जनक माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पीछे भी पूछा हुआ, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, किसका कथन है? कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, क्या है? व्यक्तित्व से पलायन है, किसका कथन है? इलियट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या क्रोचे? बताना है किसके अनुसार कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। किसके अनुसार? इलियट के अनुसार। इलियट का कथन है ये भाई, कई बार पूछा गया है, पीछे भी ध्यान से क्वेश्चन देखना है ये। ठीक है, काव्य जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? काव्य जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड, प्लेटो, इलियट या अरस्तू? काव्य जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? काव्य जीवन की आलोचना किसने कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड। ठीक है,
अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक, कई बार पूछा गया है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है। यहां से हमारे पास मिलान में क्वेश्चन आएंगे रचनाओं के कि कौन सी रचना किस राइटर की है, तो ध्यान से देखना है भाई। जैसे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है, इलियट, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज या क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, क्रोचे। ठीक है, तो आज हमने ये क्वेश्चन किए भाई, 34 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। यहां से हमारे पास भाई जो जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे रचनाओं से देखे हैं, राइटर्स देखे हैं, ठीक है, यहां से हमारे पास क्वेश्चन पीछे भी कई बार रिपीट हुए हैं भाई, और अब की बार भी रिपीट होंगे यहाँ से क्वेश्चन, ध्यान से देखनी है क्लास, ठीक है। तो यूनिट 3 के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। 2 क्लास हमारी हुई थी, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, 2 क्लास हुई है भाई। दोनों क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है, तो ध्यान से देखने हैं। और चल मिलते हैं हम फिर कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।